आज हम क्लास 4th में हिंदी का चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है अपशकुन। तो देखिए यहाँ पर दिया है सुनील के दोनों बच्चे कमल और रीता जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। यानी उनको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि लेट हो रहा था, तो इसलिए वो बार बार घड़ी देख रहा था, टाइम देख रहा था। उसे बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। और वो क्या बोला कि जल्दी करो आप लोग, मुझे भी वापस आकर ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा है कि रोज़ रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। तो वो बच्चों को बोल रहा था कि कितनी बार तुमको समझाया है कि रात को ही अपना बैग तैयार कर लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए कमल और रीता आ गए। यानी दोनों बच्चे सॉरी बोलकर उसके पास आए और सॉरी पापा कहने लगे। और फिर उसके बाद सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया। यानी वो स्कूल छोड़ने गया और वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी ज़ोर से छींका। उसी समय क्या हुआ, जो उनका नौकर रामू था वो बहुत ज़ोर से छींका। सुनील को तो देर हो रही थी, उसने रामू की छींक का ख्याल भी नहीं किया, उसने ध्यान भी नहीं दिया उसकी छींक पर वहाँ बैठी सुनील की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा सुनील ज़रा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशकुन होता है। तो वो उसकी माँ ने टोक कर उसे बोला कि बेटा रुको थोड़ी देर, क्योंकि जाते समय किसी का छींकना इस तरह अपशकुन होता है। सुनील को देर हो रही थी इसलिए उसने कहा कि माँ अपशकुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। तो वो क्या बोला कि जब मैं लेट हो गया तो अपशकुन हो जाएगा, अभी अपशकुन नहीं होगा और मेरा हाफ डे कट जाएगा मैं लेट हुआ तो। और वह घर से बाहर निकल गया और इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया, मैंने रुका नहीं वो और तुरंत चला गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। उसी समय उसकी पत्नी शोभा निकल कर आई तो बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका सुनील को। और बूढ़ी माँ उस बहू से कहने लगी कि बहू तुमने भी नहीं रोका सुनील को जाने से इस तरह अपशकुन में, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। तो वो अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो और सब कुछ समझती हो शुभ अशुभ को, फिर भी तुमने उसको नहीं रोका। शोभा ने कहा कि माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी ये सब अंधविश्वास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैसे नहीं है, लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं कि इतने सालों से लोग इस बातों को मानते आए हैं, तो ऐसे ही थोड़ी मानते आए हैं, ऐसे कैसे नहीं है। बूढ़ी माँ ने फिर कहा शाम को सुनील को वापस आने में कुछ देर हो गई और उसी शाम को क्या हुआ, वो घर आने में सुनील कुछ लेट हो गया। अक्सर ऐसा हो जाता है, माने अक्सर ऐसा होता था, कभी कुछ काम लग जाता था तो वो लेट हो जाता था। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी, कमल और रीता खेल कर आ गए थे। यानी उसकी पत्नी जो शोभा थी वो उसके लिए नाश्ता बना रही थी और उसके दोनों बच्चे कमल और रीता खेल कर वापस आ गए थे। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल क्या समय हुआ है। तो दादी उससे अपने पोते से पूछने लगी कि कमल क्या समय हुआ है। दादी माँ अभी 6:15 हुए हैं। तो उसने बताया समय कि 6:15 बजे हैं। तो रोज़ तो सुनील 6 बजे आता था, आज अभी तक क्यों नहीं आया। दादी माँ ने कहा। दादी माँ को अब चिंता होने लगी कि सुबह अपशकुन हुआ था और रोज़ 6 बजे आता था, आज 6:15 हो गए, अभी तक नहीं आया। पापा आते ही होंगे कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया। उसने बोला, पोते ने बोला कि पापा आते ही होंगे और ऐसे कह के वो पढ़ने के लिए चला गया। तभी लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। यानी उसको तो बिल्कुल भी आराम नहीं था, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी अपने बेटे की, अभी तक नहीं आया, सुबह सुबह अपशकुन हुआ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। तो वो कहने लगी मेरी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है, सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा है कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो, पर कोई मेरी नहीं सुनता। थोड़ी ही देर में सुनील लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डब्बा भी था। तो थोड़ी सी देर में सुनील वापस आया ऑफिस से, उसके हाथ में बैग तो था ही, उसके अलावा एक मिठाई का डब्बा भी था। दोनों बच्चे और शोभा उत्सुकता से उसके पास गए। यानी दोनों बच्चे और उसकी पत्नी ये जानने की उत्सुकता यानी जानने की इच्छा से उसके पास गए कि आखिर ये मिठाई क्यों आई है। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई है। यानी उसकी प्रमोशन हुई थी और उसकी 5,000 रुपये सैलरी भी बढ़ गई थी। और वो सबको बोला कि सब लोग मिठाई खाओ। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया, यानी अपनी पत्नी को डब्बा पकड़ा दिया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए और उसके बाद आगे जाकर अपनी बूढ़ी माँ के पैर छू लिए। माँ ने खुश रहो खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया। तरक्की यानी उन्नति। तो माँ ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो खूब उन्नति करो और चुप हो गई। चुप इसलिए हो गई थी क्योंकि अब सब कुछ ठीक ठाक था, उन्हें जब से चिंता हो रही थी। शोभा ने सबको मिठाई दी।
सुनील भी हाथ मुँह धोकर नाश्ता करने बैठा और उसके बाद जो सुनील था वो भी अपना हाथ मुँह धो करके नाश्ता करने के लिए बैठ गया। तब शोभा ने उसे माँ की सारी बातें बताई कि माँ ने कैसे कैसे क्या क्या बोला। कमल और रीता दोनों हंसने लगे और उसके बाद दोनों बच्चे हंसने लगे और कहने लगे कि छींक तो आज शुभ शकुन बन गई। पापा की तरक्की जो हुई है कि यानी पापा की प्रमोशन जो हुई है, तो आज तो ये जो छींक थी अपशगुन की जगह शुभ शकुन बन गई। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही ख़त्म नहीं होने दिया, पर वो उनको बताना चाहता था कि छींक आखिर आती क्यों है। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ छींक क्यों आती है। तो वो अपने बच्चों से पूछने लगा कि बताओ छींक क्यों आती है। छींक, कमल ने सोचते हुए कहा, वह तो बस सभी को आती है। तो वो क्या बोला कि ये तो सबको आती है, छींक का क्या है। तो नहीं, सुनील ने रीता से पूछा। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। रीता से फिर पूछा कि तुम बताओ कि क्यों आती है। नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। रीता क्या बोली कि नाक में जब हमारी कुछ फंस जाता है तब छींक आती है। तो वो क्या बोला, तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है, आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। सुनील बोला। तो सुनील क्या बोला कि चलो माँ के पास यानी उनके बच्चों की दादी के पास चलो, मैं तुम सबको बताता हूँ कि छींक आखिर आती क्यों है। वे तीनों बूढ़ी दादी के पास जाकर बैठ गए, यानी सुनील, उसके दोनों बच्चे बूढ़ी दादी के पास जाके बैठ गए। शोभा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई घर में चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और दोनों बच्चे बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ तुम ये गलत सोचती हो कि छींक आना अपशकुन होता है। तो वो क्या समझाने लगा अपनी माँ को कि माँ आप ये गलत सोचती हो कि छींक आने से कोई अपशकुन होता है, मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही नहीं कहते। माँ क्या कहने लगी, उनको विश्वास नहीं था तो वो कहती मुझे मत समझाइए, बात फालतू की बात है, सब लोग जब कहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी, यानी वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती, यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं या रोते हैं। स्वाभाविक मतलब अपने आप होने वाली क्रिया। तो वो समझाने लगा कि छींक हमारी मर्जी से नहीं आती, वो तो ऐसे ही अपने आप होने वाली क्रिया है, जैसे कि हम अपने आप सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, यानी कुछ हमारे साथ होता है तो हम अपने आप हंसने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं। उसी तरह से छींक आना भी एक स्वाभाविक यानी अपने आप होने वाली क्रिया है। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया। सुनील तभी उठा और एक किताब लेकर आया जिसमें एक नाक का चित्र बना था। कमल और रीता के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा कि देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। तो वो चित्र दिखा करके अपनी माँ को बताने लगा कि जो हमारी नाक होती है ना, इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर आ जाने वाली हवा को छानती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो हवा जाती है हमारे अंदर नाक के अंदर, तो वो झिल्ली जो होती है वो इस हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमको दिखाई भी नहीं देता, बहुत छोटा सा हो, लेकिन वो उसे टकराता है तो क्या होता है, हमें छींक आती है। वह कण जैसे ही नाक की झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है, यानी जैसे ही वो कण नाक की झिल्ली से टकराएगा तो क्या होगा, उसमें खुजली होने लगती है, सुरसुराने लगती है, तो फिर छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है और उसी समय जो छींक आती है हमें अपने आप आ जाती है। कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। कमल और रीता उस नाक के चित्र को बहुत ध्यान से देख रहे थे। सुनील ने कहा कि होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है, तो इसमें फंसा हुआ धूल का कण वापस जो हवा वापस बाहर आती है छींक के रूप में, तो उससे क्या होता है कि जो फंसा हुआ धूल का कण होता है वो वापस छींक के साथ बाहर निकल जाता है। इसी बीच शोभा ने रसोई में छौंक लगाई। इसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों को लगभग एक साथ छींक आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। आपने भी अक्सर देखा होगा घर में मम्मी जब छौंक लगाती हैं तो छींक आ जाती है, तो इसी तरह से उन तीनों को भी एक साथ छींक आई। सुनील बोला, पापा इस बार तो छींक किसी अन्य कारण से आई है। तो उसने बोला कि ये तो इस बार की जो छींक आई थी वो तो किसी और कारण से आई है कि हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीज़ों से छौंक लगाई थी उनके गुण उस हवा में सांस उनके गुण उस हवा में आए जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। यानी जो छौंक लगाया था तो उससे क्या हुआ था कि उसके जो छौंक के जो गुण थे वो हवा में आ गए, और हवा में जब हमने सांस ली तो क्या हुआ कि वो जो थे हमारी नाक की झिल्ली से टकराए, उससे खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और उसके बाद हमें फिर से छींक आ गई।
इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियाँ रखी हों, या फिर मिर्च का पाउडर तोलने वाले के हम बिल्कुल पास जब खड़े होते हैं तो भी हमें छींक आ जाती है। और उसका कारण भी वही है कि मिर्च के जो अदृश्य कण होते हैं, जो हमें तो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी नाक की झिल्ली से जब टकराते हैं तो उसको तुरंत पता चल जाता है, और उसके बाद वो छींक के रूप में फिर खुजलाहट और सुसराहट करते हैं, और छींक के रूप में फिर वापस निकल जाते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? रीता ने पूछा। तो उसकी बेटी रीता पूछने लगी कि पापा, जुकाम होता है तब भी तो छींक आती है? जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। तो पापा बताने लगे कि जब नाक की झिल्ली में जुकाम होता है तो सूजन आ जाती है, तब सांस के द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है, यानी सूजन के साथ रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी, जब जुकाम होता है तो नाक में से पानी भी तो बहता है ना, तो अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है। यानी जो अंदर से पानी बहता है, कई बार वो झिल्ली से टकराता है, वो उसमें सुरसुराहट पैदा करता है। कई बार उस सूजन के कारण जब है ना हवा अंदर जाती है, उससे टकराती है झिल्ली से, तो फिर हमें उसमें सुरसुराहट होती है, और उसके बाद छींक आती है। कमल ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। कमल का हाथ झटक कर दादी माँ ने कहा। कमल का हाथ झटक करके दादी माँ फिर भी बोली कि ना, मुझे नहीं समझना, तुम ही समझो इन ऊल जलूल की बातों को। ऊल जलूल बातों यानी फिजूल की बातों को, फालतू बातों को। तो देखिए, सुनील और दोनों बच्चे अपनी दादी माँ की बात पर हंसने लगे, क्योंकि अभी भी दादी माँ को यकीन नहीं हो रहा था। तो इसके बाद में जो शब्द अर्थ हैं इनको आप कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ये सारे शब्द अर्थ करने हैं। उसके बाद 4 प्रश्न यहाँ दिए हैं और 4 प्रश्न इसके पीछे मैंने इनको सॉल्व करके रखा है। तो देखिए, यहाँ नोटबुक में आप देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका, कमल और रीता के पिता उन्हें कहाँ छोड़ने ले गए थे? तो कमल और रीता के पिता उन्हें स्कूल छोड़ने गए थे। क्या सुनील रामू के छींकने के बाद ऑफिस गया? तो हाँ, सुनील रामू के छींकने के बाद भी ऑफिस गया। क्या शोभा पढ़ी लिखी थी? तो हाँ, शोभा पढ़ी लिखी थी। सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को कौन छानती है? तो नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगला देखिए, सुनील की माँ ने ऑफिस जाते समय उसे क्यों रोका? क्योंकि सुनील के ऑफिस जाते समय उनके नौकर रामू ने बड़ी ज़ोर से चीखा था। फिर देखिए, सुनील की माँ के अनुसार अपशकुन क्या होता है? तो सुनील की माँ के अनुसार छींकना अपशकुन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाम को सुनील की माँ क्यों परेशान हो गई? क्योंकि शाम को सुनील देर से घर लौटा था और सुबह अपशकुन भी हो गया था, तो इसलिए परेशान हो गई। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जुकाम होने पर छींक क्यों आती है? तो अभी हमने पढ़ा था, जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सी सूजन आ जाती है, तब सांस के द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही साथ अंदर से जो आने वाला पानी है वह भी झिल्ली के अंदर सुसराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद आप उसे मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।